हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशीष, मेरे चैनल टेक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम भारत की नदियों को एक वीडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे। यह मेरे वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम सिंधु नदी तंत्र डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियाँ आती हैं। इसमें है सिंधु नदी पहली है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास है। ये 6 नदी सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। 6 नदियों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो जुड़ी इससे रिलेटेड जो झीलें हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। जैसे है बुलर है झील है, ढल झील है, बैरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, असोमोरी झील है और मानसबल झील है। यह इन्हीं नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इन नदियों के साथ साथ इन झीलों को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाले इलाके में यह बहती है और साथ में चाइना के पश्चिमी तिब्बत के मध्य में बहती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1114 किलोमीटर है। यह तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला की से बोखारचू नामक ग्लेशियर के पास से तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। इस नदी का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। तिब्बत में यह सिंघी खमम या शेर कमो के नाम से जानी जाती है। लद्दाख और जास्कर सीमा के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बाल्टिस्तान के मध्यम में से गुजरती है। यह लद्दाख सीमा को पार करते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक शानदार गोद का गठन करते हुए दर्दिस्तान क्षेत्र में चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंका बाबा जलधारा बहती है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। यह सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसे हम कहते हैं। यहीं पे पास में ही कैलाश पर्वत है, वहीं से यह निकलती है और वहाँ से बहते हुए यहाँ पे धनचोक धनचोक एक जगह का नाम है, यहाँ पे पड़ती है, जहाँ से यह भारत में प्रवेश करती है इंडस रिवर। और यह लेह लद्दाख वाले इलाके से होते हुए यह गिलगित तक जाती है और जहाँ से चिल्लर के पास से होते हुए यह पाकिस्तान में निकल जाती है। इधर यह श्वेत नदी है जो इंडस रिवर में आके मिल जाती है और आगे बहते हुए ये कई छोटी छोटी नदियां हैं। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पंचनद। यहाँ पे भारत की जो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये सभी नदियाँ आकर ये पंचनद में यहाँ पे मिल जाती हैं। आगे हम मैप में और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और ये आगे चलकर यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। यहाँ पे मैप में हम इस नदी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंका बाबा एक जलधारा है, ये कैलाश पर्वत की जस्ट बगल में है। यहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहाँ धनचौक साउथ, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और यह से बहते हुए
लेह लद्दाख वाले इलाके से में प्रवेश करती है। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये पैंगोंग त्सो लेक है, जो आधा भारत में है और इधर चाइना में है, तिब्बत एरिया में है, जो चाइना के अभी अंडर में है। यहाँ से लेह लद्दाख से होते हुए ये कारगिल के उत्तर भाग से आगे स्कार्दू तक जाती हुए यहाँ से अब गिलगित तक जाती है। और यहाँ से नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से सीमा बनाते हुए यह चिल्लर के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब आगे ये बहते हुए इस्लामाबाद के पास में ही इस स्वात नगर नदी है, जो आके सिंधु नदी में आके मिल जाती है। और कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे आके ये मिल रही हैं। और बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं आके इसमें मिलती हैं। आगे चलकर यहाँ पे राजनपुर और उच्च शरीफ नाम की एक जगह यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे इससे 15 से 20 किलोमीटर पहले यहीं पे पंचनद, जैसे पंचनद जाके नदी ये मिल जाती है, जिनमें है झेलम है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, रावी है। ये सारी नदियाँ आकर ये पंचनद से यहाँ पे आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये आगे चलकर यह सिंधु नदी अरेबियन सागर में जाके मिल जाती है। इसको और अच्छे से हम लाइव मैप में चलते हैं और वहाँ पे और अच्छे से हम देखते हैं। यह लाइव मैप है। यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत की लोकेशन आपको मिलेगी। जस्ट इसके बगल से ही जिनका बाबा जलधारा निकलती है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यह उद्गम होता है। और आपके यहाँ पे जो लेक दिख रहा है यह राक्षसताल झील है। यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। तो यहाँ से इंडस रिवर जब निकलती है तो यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ पे दिन चौक स्थान से यह भारत में प्रवेश करते हुए लेह लद्दाख से होते हुए सुदू तक जाती है। और यहाँ गिलगित से होते हुए यहाँ नंगा पर्वत के उत्तर से यह पाकिस्तान में प्रवेश चिल्लर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे इस्लामाबाद पर यहाँ पे स्वात नदी है, ये इस्लामाबाद पे आके मिलती है। यहाँ पे हम यहाँ हम और जूम करके देख सकते हैं थोड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्वात नदी है। यहाँ से होते हुए ये जलालाबाद से होते हुए स्वात नदी आके यहाँ इंडस रिवर पे मिल जाती है। अगर और हम जूम करते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आकर यहाँ पे मिल जाती है इंडस रिवर पे। ये इंडस रिवर पे आके मिल जाती है। और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आके इंडस रिवर पे मिलती हैं। ये नदी यहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं, ये आकर यहाँ इंडस नदी पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नदी झेलम नदी है और ये चेनाब नदी है, बहते हुए आ रही है। ये रावी नदी इधर से बहते हुए आ रही है। यहाँ झंग के पास ही झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब नदी आगे बढ़ जाती है इसके बाद। अब इधर से देख रहे हैं जैसा कि यह रावी नदी है, यहाँ से आते हुए यहाँ पे मियू के पास यह चेनाब में मिल जाती है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं यह सतलुज नदी जो आ रही है यह बहलपुर में चेनाब नदी में मिल जाती है। आगे मैप में यहाँ पे देख सकते हैं यह सतलुज नदी है जो यहाँ से आ रही है धीरे धीरे।
ये सतलुज नदी है। अब आपको अच्छे से नज़र आएगा, ये सतलुज नदी है जो आके यहाँ पे चेनाब नदी पे मिल जाती है, और इधर से चेनाब नदी आ रही है। आगे यहाँ पे चेनाब नदी आकर इंडस रिवर पे मिल जाती है। यहाँ पे पंचनद के नाम से उसे जाना जाता है, पर यह नदी चेनाब नदी के नाम से यहाँ पे बहती है। यह उच्च शरीफ के पास ही, यहाँ पे उच्च शरीफ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे चेनाब नदी और इंडस रिवर आपस में मिल जाते हैं। जैसा कि आप मैप में अच्छी तरह से देख सकते हैं, चेनाब नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है और इंडस रिवर पे मिल जाती है, पर किताबों में इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे पंचनद नाम दिया गया है कि पांचों नदियाँ पंचनद के नाम से यहाँ आगे बहती हैं और इंडस रिवर पे मिल जाती हैं, पर मैप में चेनाब नदी ही दिया गया है। इसके बाद इंडस रिवर आगे बढ़ जाती है। इधर इंडस रिवर आगे बढ़ते हुए चली जाती है, आगे जाके ये कराची के पास समुद्र में जाके मिल जाती है। सुकुर से होते हुए ये देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए आगे समुद्र में जाके मिल जाती है। ये हैदराबाद, कराची यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाके समुद्र में मिल जाती है। इसका मैप और भी अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ से पेशावर से होते हुए इधर से इस्लामाबाद से होते हुए इधर से आती है। पेशावर तो दूर पड़ जाता है, यहाँ से इस्लामाबाद से होते हुए आती है, और यहाँ से यह इस लोकेशन से होते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ बगल में ही कराची है। तो हमारा लाइव मैप था। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं ये सारी। इनके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, अभी हमने पढ़ा यह स्वात नदी, कुरमुर, टोची, गोमल, संगद आदि अन्य नदियां हैं जो झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। इनकी उपनदियाँ और कौन कौन सी नदियाँ दाएं से आती हैं, कौन बाएं से आती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जास्कर नदी, सुरु नदी, सुन नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, पंचनाद नदी, ये बाएं ओर से आती हैं, यानी ये भारत की तरफ से आती हैं और इंडस रिवर में यानी सिंधु नदी पे मिल जाती हैं। ये सारी भारत की ओर से आने वाली नदियां हैं। और दाएं ओर से श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुरमुर नदी, कोमल नदी और झोब नदी, यह पाकिस्तान से साइड से आते हुए इंडस नदी पे मिल जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोमल नदी है, यहाँ पे स्वात नदी आ रही है, यह काबुल नदी भी यहाँ पे आती है, यहाँ पे इंडस नदी पे मिल जाती है। यह इंडस की बाएं ओर से बहने वाली नदियाँ हैं और आके इंडस नदी पे मिल जाती हैं। और सिंधु नदी जिन शहरों के मध्य बहती है उनमें है लेह है, स्कार्दू है, हमने लेह पढ़ा था, यहाँ लेह इधर साइड हमने पढ़ा था, स्कार्दू यहाँ पे हमने पढ़ा था, दासू है, बेसम है, थकोट है, डेरा है, इस्माइल खान है, सुरकुर है, सुरकुर आपको इधर यहाँ पड़ेगा, इधर आसपास पड़ेगा। हैदराबाद है, हैदराबाद ये रहा आपका, यहाँ हैदराबाद पड़ेगा, ये पाकिस्तान का हैदराबाद है। इन सारों से होकर यह नदी बहती है। अगली हमारी है झेलम नदी, यह सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। झेलम नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है जिसे बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी को कश्मीरी भाषा में इसे व्यथ कहते हैं। झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग में एक झरने से होता है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी
हिस्से में पीर पंजाल में है। झेलम पाकिस्तान के झांगटे निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी का पुराना नाम बितस्ता है। हमने ऊपर भी जैसा पढ़ा, इसका पुराना नाम बितस्ता है। इसके बाद यह श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है और यह एक गहरी खड्डा से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको यहाँ मैप में यहाँ आपको बुलर झील दिख रही है। आगे हम मैप में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से ही, इसके बीचों बीच से ही झेलम नदी निकलती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा नीलम नदी के नाम से भी इसे जानते हैं, जो मुजफ्फराबाद के पास जाकर पंजाब में प्रवेश करती है। यह नदी बुलर झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा का समानांतर बहती है। मंगला के पास तक आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मुजफ्फराबाद आपका पड़ेगा, वहाँ से ये जो नीचे आ रही है यह सीमा बनाते हुए आती इधर। आगे हम और अच्छे से मैप में पढ़ेंगे। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं हमारी झेलम नदी है। ये यहाँ पे बेरीनाग या शेषनाग कहते हैं। यहाँ पे बेरीनाग शेषनाग जो झीलें हैं यहीं पे हैं। यहीं से झेलम नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से ओरिजिन हुआ है झेलम नदी का। यहाँ से बहते हुए या श्रीनगर से बिल्कुल पास से होते गुजरती है। यहाँ पे श्रीनगर के पास ढेल झील आपको मिलेगी। ढेल झील से आगे यह निकलते हुए यहाँ पे आपको मिलेगा मानसबाल झील आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके आगे यहाँ पे बुलर झील मिलेगी, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इन झीलों के बीचों बीच से यह निकलती हुए है। यहाँ से यह मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है। यहाँ से ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में। और आगे चलकर झंग के पास में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और आगे फिर चिनाब नदी आके पंजरंत के नाम से यहाँ पे सिंधु नदी पे मिल जाती है। आगे हम लाइव मैप में और अच्छे से देखेंगे। ये हमारा लाइव मैप है। जैसा कि आप भारत का यह जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। ये यहीं से आप झेलम नदी निकलती है। ये बैरीनाग या शेषनाग आप कह सकते हैं, झील है यहाँ पे। इसे हम और थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे ये अनंतनाग या बैरीनाग यहीं से निकलती है झेलम नदी। थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नदी निकल रही है यहाँ से होते हुए यहाँ पे। और थोड़ा हम अगर बढ़ा लेते हैं तो और आपको स्पष्ट नज़र आएगा। यहाँ से होते हुए अनंतनाग से होते हुए ये झेलम नदी आगे निकलती है। यहाँ पे डल झील है आपको दिख रही है, ये आगे निकलती है। यहाँ पे मानसबल झील दिख रही है आपको, ये मानसबल झील है। मानसबल झील से होते हुए यहाँ आगे इधर मिलती है आपको बुलर लेक। ये मानसबल झील से मिलती नहीं है, मानसबल झील से जस्ट बगल से निकल जाती है और बुलर झील में आके मिलती है। ये सोपोरा के पास में ही पड़ता है। और फिर ये मानसबल झील ये बुलर झील से होते हुए आगे बारामूला से होते हुए आगे निकल जाती है। आगे इधर आपको जाते हुए यहाँ से बारामूला कंचन यहाँ सीधा जाते हुए उरी से होते हुए उजंगमद हटिया ये मुजफ्फराबाद तक जाती है झेलम नदी। और वहाँ से फिर नीचे उतरती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं झेलम नदी दिख रही है आपको। यहाँ आज़ाद पुल से होती है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए नीचे तक आती है यहाँ तक।
मीरपुर तक। अब मीरपुर के बाद यहाँ पे झेलम नदी आगे यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये झेलम जिला है शायद पाकिस्तान में है, वहाँ ही जाती है झेलम नदी, आप देख सकते हैं। उधर से चेनाब नदी आ रही है और आगे जाके झेलम नदी चेनाब नदी पे मिल जाती है। इस यहाँ पे देख सकते हैं ये झेलम नदी आ रही है, इधर से चेनाब नदी आ रही है। यहाँ पे आके जाकर ये दोनों नदियाँ झुंग के पास, झुंग से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे आकर चेनाब नदी में आके मिल जाती है और चेनाब नदी आगे चली जाती है। झेलम नदी यहीं तक है, इसके आगे यह चेनाब नदी आगे बहती है। फिर इधर रावी नदी आ गई और इधर से नीचे आ जाएगी सतलज नदी, ये रही सतलज नदी। झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इससे झेलम नदी पे बने कुछ परियोजनाएं हैं, उनमें से है तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। यह बूलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे बूलर बराज परियोजना भी कहते हैं। यह परियोजना बूलर झील पे ही बनी है, यह बांध बना हुआ है। महान सिकंदर और उसकी सेना ने 326 ईसा पूर्व में हिडन का जो युद्ध लड़ा था, इसी झेलम नदी को पार करके यह भारतीय राजा पोरस को हराया था, यह माना जाता है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में से गुजरने वाली झेलम नदी पर उरी पावर प्रोजेक्ट स्थित है, जो 2 चरणों में बने इस प्रोजेक्ट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है। इसमें पहला पावर प्रोजेक्ट उरी 1 है जो 240 मेगावाट का है, और दूसरा जो उरी 2 है यह भी 240 मेगावाट का उत्पादन बिजली प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट भारत पाकिस्तान के सीमा के बेहद करीब स्थित है। हमने अभी मैप में देखा था उरी हमने देखा था जब झेलम नदी यहाँ से बूलर झील से निकलते हुए इधर आती है, तो यहाँ पे उरी लोकेशन पड़ती है, वहीं पे ये परियोजना प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगली है हमारी चेनाब नदी, यह भी सिंधु की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बारालाचा दर्रे के दक्षिण से चंद्रताल झील से चंद्रभागा नदी निकलती है और उत्तर से सूरजताल झील से भागा नदी निकलती है, और आगे चलकर चंद्रा नदी और भागा नदी आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 झीलें हैं, इसमें चंद्रा ताल झील है, इसमें से चंद्रा नदी निकलती है, और दूसरी है सूरज ताल झील है, इसमें से भागा नदी निकलती है और आगे आपस में मिलकर चेनाब नदी बनाती हैं। आगे चेनाब नदी के नाम से बहती है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में के तांडी नामक स्थान में ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। जो चंद्रा नदी है और भागा नदी है, ये आपस में तांडी नामक स्थान में दोनों आपस में मिल जाती हैं, और वहाँ से ये चेनाब नदी से के नाम पे आगे बहती हैं, और इन दोनों के संगम से जो नदी बनती है उसे चेनाब नदी कहा जाता है। यही है चेनाब नदी जो आगे बहती है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है। चेनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चेनाब नदी की सहायक नदियों में मियार है, नाला है, सोहल है, थिरोट है, भुट है, नाला है, मारुसुदूर है और लिद्राली है शामिल है। मार सुंदर वो चेनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और भांडालकोट में चेनाब से जुड़ती है। भारत के अखनूर से पाकिस्तान के सियालकोट में प्रवेश करती है। भारत का अखनूर जगह है जहाँ से पाकिस्तान के सियालकोट में प्रवेश करती है चेनाब नदी। हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये चेनाब नदी ओरिजिन दिख रहा है। चेनाब नदी यहाँ से बनती है,
यहाँ पे झील है, चंद्रभागा झील है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। चेनाब नदी ओरिजिन यहाँ पे देख सकते हैं। यह सूरजताल झील है जहाँ से भागा नदी निकलती है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ से जाते हुए, यहाँ पे चंद्रताल झील है जहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। ये चंद्रा नदी आगे यहाँ बहते हुए यहाँ पे जाती है और यह भागा नदी यहाँ से आती है। यहाँ से दोनों आपस में मिलकर आगे चिनाब नदी के नाम से बहती है। चिनाब नदी के नाम से आगे बहते हुए यहाँ तक जाती हैं। उधमपुर के उत्तर से बहते हुए कटरा तक जाती हैं। कटरा से होते हुए ये देख रहे हैं जम्मू के बगल से ही सियालकोट से होते हुए ये नीचे चली जाती हैं फैज़ाबाद से होते हुए। ये झंग के पास ही चिनाब नदी झेलम नदी से आपस में मिल जाती हैं और चिनाब नदी आगे निकल जाती है। यहाँ पे चिनाब नदी में ही आगे यहाँ पे बेकीहोंग झांग के पास रावी नदी मिल जाती है चिनाब नदी में ही। चिनाब नदी आगे फिर मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़ से आते हुए आगे निकल जाती है। बहावलपुर के पास यहाँ से सतलुज नदी आती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। या फिर चिनाब नदी आगे इंडस रिवर पे मिल जाती है, जिसे पंचनद के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और अच्छे से हम इसे मैप में देखेंगे। यह भारत का लाइव मैप है। यहाँ पे हम चिनाब नदी देखेंगे। यहीं पे चिनाब नदी यहाँ से निकलती है। इसे अगर हम जूम कर लेते हैं तो स्पष्ट दिखाई देगा। ये चिनाब नदी है, आगे यहाँ से जाती है और हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं चिनाब नदी ही है। ये देख सकते हैं चिनाब नदी है। यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। यहाँ से आपका सूरजताल झील है यहाँ पे, जहाँ से भागा नदी निकलती है। इसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम तो और स्पष्ट नज़र आएगा। ये देख सकते हैं यह चिनाब नदी है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो और समझ में आएगा स्पष्ट। ये देख सकते हैं ये चिनाब नदी इधर से आई है भागा नदी और इधर से गई है चंद्रा नदी। यहाँ नीचे से होते हुए इधर से आते हुए यहाँ से ही ये चंद्रा नदी घूमकर यहीं से आई है। यहाँ से घूम जाती है और यहाँ से निकलती है चंद्रा नदी। थोड़ा अगर और हम जूम करते हैं तो और स्पष्ट समझ में आएगा ये। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रा नदी यहाँ से, ये भागा नदी यहाँ से निकलती है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इसे स्पष्ट नज़र आएगा। ये आपको अभी भागा नदी इधर नज़र आ रहा होगा स्पष्ट। पहले स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। अगर थोड़ा लाइव छोटा करते हैं तो ये भागा रिवर है, ये यहाँ से निकलती है। इसे और हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देख रहे हैं भागा रिवर है, ऊपर से निकलती है। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है ये भागा नदी। जिम्पा के थोड़ा सा और ऊपर से होती है, यहाँ से निकलती है भागा रिवर। यहीं पे सूरजताल झील आसपास है जहाँ से ये निकलती है। इसका ओरिजिनल स्थान बताया गया है। ऐसे हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और आपको इधर नज़र आएगा। इधर से होते हुए चंद्रताल है, जहाँ से
चंदा नदी निकलती है। ये आप देख सकते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी यहाँ पे है कहते हैं, बट ये वही चंद्रा नदी है। ये देख रहे हैं ऐसा नदी यहाँ जाते हुए, ये यहाँ से फिर इधर अंदर जाते हुए चिनाब नदी है। ये आपको यहाँ से अंदर मुड़ गई है। आप थोड़ा से ये देख सकते हैं, यहाँ से आई हुई है, यहाँ से अंदर चली गई है। और इसे हम थोड़ा सा और कम करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर चली गई है। चिनाब नदी यहाँ से निकलती है, इन झीलों में से निकलती है चिनाब नदी, या चंद्रा नदी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है और इधर से सूरजताल से भागा नदी निकलती है। आपस में यहाँ पे तांदी के पास में आपस में मिल जाती हैं और आगे चेनाब नदी के नाम से आगे बहती हैं। चिनाब नदी के नाम से आगे बहती हैं। ये देख सकते हैं ये नदी आगे नीली नीली कलर की जा रही है। मोरांग वेदास चिनाब की परियोजनाएं, हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी पे जो परियोजनाएं चल रही हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। छतरी परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, यह चिनाब नदी पर स्थित है। थिरोट परियोजना भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह भी सिंधु नदी पर ही है, चिनाब नदी पर स्थित है। शैली परियोजना हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में स्थित है। यह भी चिनाब नदी पर ही स्थित है, मतलब चल रही है परियोजना। राउली परियोजना, यह भी हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर ही ये चारों परियोजनाएं चल रही हैं इस समय। और जम्मू कश्मीर में जो चल रही हैं चिनाब नदी पे परियोजनाएं, उनमें से 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। पहला है बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा है दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। और तीसरा है सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। हमने अभी मैप में देखा था उधमपुर जिला वहाँ पर स्थित है। और चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बन रही है। आइकॉनिक रेलवे पुल का काम 2004 से शुरू हुआ था। इसके रेलवे ब्रिज का लंबाई 1315 मीटर है। वहीं नदी तल से इसकी ऊंचाई है 559 मीटर। इसकी नदी तल से ऊंचाई है। यहाँ पे मैं देख सकते हैं, यहाँ पे इस फोटो में ये आर्क ब्रिज है। यह भारत दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। यह एफल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा आर्क ब्रिज है जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अभी भी इस पे काम चल रहा है। यह रेलवे पुल है, इसमें रेल ट्रेन गुजरेगी। ये आवागमन के सुविधा के लिए बनाया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर से रेलवे ट्रैक जोड़ा जा सके, वहाँ के आवागमन के लिए सुविधाएं दी जा सके। अगली हमारी है रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग्वैदिक कालीन में नाम परुष्णी है तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरदासपुर सीमा बनाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई हुइंग जिले में सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है, जिस पर थिन बांध बना हुआ है। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। नदी पर निर्मित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पर्यटन आगे के विकास। जो यह रंजीत सागर बांध है,
यह रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। यहीं पे यह बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, जिसे थिन बांध के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह थिन गांव में स्थित है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, जैसा कि रावी नदी ओरिजिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मशाला के पास रवि का नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। यहाँ से होते हुए धर्मशाला के उत्तर की ओर से होते हुए पठानकोट से होते हुए यह अमृतसर लाहौर से सीमा बनाते हुए यह सहीवाल से होते हुए ये बीकिंग यांग झुंग पास ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगली है ब्यास नदी। ब्यास नदी भारत के पंजाब राज्य तथा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की लंबाई 240 किलोमीटर है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है तथा इसे संस्कृत में विपाशा ने नाम से भी पुकारते हैं। ब्यास नदी का उद्गम मुख्यतः ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 13,050 फीट और 4,361 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रे जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ब्यास कुंड वहीं पर स्थित है। ब्यास नदी के किनारे बसे प्रमुख पर्यटन स्थल कुल्लू, हमीरपुर, मनाली, कांगड़ा, मंडी। ये हरिके में ब्यास नदी सतलुज में मिलती है। सिंधु की सहायक पंच नदियों में सबसे छोटी नदी है ब्यास नदी है। ब्यास नदी एकमात्र नदी है जिसका प्रारंभ और समापन भारत में ही होता है। यह सिंधु नदी तंत्र में सिर्फ एक ही यही नदी है जिसका प्रारंभ और समापन भारत में ही होता है। बाकी सारी नदियाँ भारत में और कुछ तिब्बत में शुरू तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके ख़त्म होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, जैसा कि यहाँ पे आपको ब्यास कुंड दिखेगा। ब्यास कुंड, यहाँ ब्यास रिवर ओरिजिन है, यहाँ पे ब्यास कुंड है। यहाँ से यह ब्यास नदी यहाँ पे निकलती है और यहाँ से बहते हुए यहाँ से आ जाती है और जालंधर से होते हुए यहाँ पे हरिके है। यह हरिके में ये सतलुज रिवर इधर से आती है। यहाँ हरिके में सतलुज रिवर पे मिल जाती है और फिर सतलुज रिवर आगे यहाँ निकल जाती है और बहावलपुर के पास चिनाब में मिल जाती है और आगे यह चिनाब इंडस रिवर पे मिल जाती है। ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पार्वती नदी है तथा अन्य 12मासी सहायक नदियाँ नीचे दी गई हैं। कुल्लू जिले में पार्वती, मलाड़ा, हुरला, जैंस तथा तीर्थन। मंडी जिले में उहाल, लोड़ी, रान, बीनू, हंसा, बखाली, सुकेती, रानोड़ी। कांगड़ा जिले में बिनावा, योगल, वाणगंगा, डेहर, चक्की। ये सारी नदियाँ ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं जिला वाइज। ब्यास नदी पर बनी परियोजनाएं पोंग बांध है। पोंग बांध सन 1995 में बनकर तैयार किया गया था। यह बांध हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिला शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। 1975 में इस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से दिया गया था। 1983 में जीव अभयारण्य घोषित किया गया इस बांध को। 1984 में से राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया। इस बांध के जो एरिया है यह आर्द्रभूमि घोषित किया गया और 2002 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था इस एरिया को। अगला बांध है पांडोह बांध। पांडोह बांध
ब्यास नदी के किनारे बना है। यह बांध सन 1970 में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लेशियरों से पिघलकर आने वाले पानी को स्टोर करके बिजली बनाना है। मतलब जो ग्लेशियर से जो पानी पिघल कर आएगा उनको स्टोर करके देन फिर उसका बिजली बनाने का काम किया जाएगा इस डैम पे। हमारी अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुर्दी है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से सबसे अधिक है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसकी स्थानीय नाम लोकचेन खम्बावा है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों के शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। फिर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा में से पंजाब के नागल में बहती है। फिर हरिके में बहती हुई पाकिस्तान के में बहावलपुर नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिलती है। दोनों नदियों मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। इसकी कुल लंबाई 15,000 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों के नाम ब्यास नदी, बांसपा नदी, पछेरू नदी, स्पीति नदी, नोगली नदी, खंड नदी आदि सतलुज की सहायक नदियां हैं। आगे मैप में देखेंगे सतलुज नदी को। जैसा कि यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, ये सतलुज रिवर है। ये राक्षस ताल लेक है। ये जो राक्षस ताल झील है, यहाँ से सतलुज नदी का ओरिजिनल हुआ है, यहाँ से निकलती है। और यह चीन का पश्चिमी भाग है। यहाँ से निकलते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए शिमला से होते हुए ये देख रहे हैं, यहाँ से बहते हुए लुधियाना के पास के उत्तर भाग से बहते हुए यहाँ पे हरिके में ब्यास नदी मिलती है सतलुज नदी से। यहाँ से बहते हुए श्रीगंगानगर में से होते हुए सतलुज ने बहावलपुर के पास यह चेनाब नदी में मिल जाती है। और फिर आगे चेनाब नदी इंडस रिवर पर मिलके अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो हमारी रही सिंधु नदी तंत्र था, जहाँ हमने 6 नदियों को डिस्कस किया है मैप के थ्रू। अब सतलुज नदी की कुछ परियोजनाएं हैं। इस नदी की अनेक परियोजनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। इंदिरा गांधी परियोजना, इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान में कई जिलों में पानी आता है। सरहिंद परियोजना, सरहिंद नगर का निर्माण सन 1982 में किया गया था। यह नहर है, सरहिंद नहर निर्माण। सरहिंद परियोजना, सरहिंद नहर का निर्माण सन 1982 में किया गया और यह नहर भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। कौल परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बिलासपुर में स्थित है। नापथा झाकरी परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है और यह बांध के पीछे गोविंद सागर झील बनी हुई है। यह बांध का उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नागल बांध, यह बांध पंजाब के रूपनगर में स्थित है। और भाखड़ा, यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। ये सारी परियोजनाएं सतलुज नदी के आसपास या सतलुज नदी में हो रही हैं। सतलुज नदी के किनारे बसे शहर, इस नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अनेक शहर हैं जो इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, शिमला, रामपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन स्थित है।
पंजाब में राज्य में नदी के किनारे रोपण, हरिके, फिरोजपुर और लुधियाना स्थित है। यहाँ पे आप टेबल के रूप में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देख सकते हैं। यहाँ पे क्रम वाइज नदी का नाम दिया हुआ है, उद्गम स्थल दे रखा है, संगम है, यहाँ नदियाँ कहाँ पे जाकर कौन सी नदी से मिलती हैं और उनकी लंबाई दी गई है, कितनी लंबाई है। तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। इस सारी 6 नदियों को हमने अभी मैप में डिस्कस किया है। उसी का यहाँ पे टेबल हमने बनाया है। इसे आप चाहे टेबल से देख सकते हैं। तो हमारा सिंधु नदी तंत्र था। इसे हम मैप के द्वारा अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत शायरी लिखी हुई है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आँखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं है। थैंक यू।